गीता का 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 27 व 28। 26वें श्लोक तक भगवान अपनी बहुत सारी विभूतियों का वर्णन कर चुके और आगे भी उसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, उच्च श्रवशम श्वाश्वनाम विद्धि मामृतोद्भव एरावतम गजेन्द्रणाम नारायणानाम च नराधिपम आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनय च अस्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकीः। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को बता रहे हैं कि मैं घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों को, राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में मैं वज्र, धेनुओं में मैं कामधेनु हूं, संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव हूं और सर्पों में वासुकी मैं हूं। तो उन्होंने स्पष्ट यह कह दिया कि जितनी भी मेरी विभूतियां हैं वो एक एक करके अपनी प्रमुख प्रमुख विभूतियों को बतलाते हुए और हर श्रेणी की उत्कृष्ट अपनी विभूति को बताते हुए हमें समझा रहे हैं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न वाले हो उच्च श्रेवा नामक घोड़ा सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ। हाथियों में सबको पता है कि इंद्र का वाहन ऐरावत। मनुष्यों में राजा सबसे बड़ा होता है। शास्त्रों में बात कर चुके हैं पहले ही वो सामवेद की, अब यहां बात कर रहे हैं शस्त्रों में मैं वज्र हूं और गायों में मैं कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त या शास्त्र उपरोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने हेतु मैं कामधेनु हूं और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी। वासुकी को सब जानते हैं कि वासुकी कौन है। इन इंग्लिश, नो मी अमंग द हॉर्सेस एज उच्चश्रवा, born of Amrita, the lordly elephant, the Airavata, and man the king. Of weapons, I am the thunderbolt. Of cow, I am the Kamadhenu. I am the progenitor Kandapara. Of serpent, I am the Vasuki. Some people are describing these two slokas in English in a different manner. The meaning is same, but their presentation is little different. Among horses, know me as the Uchshruva, arising from the immortal nectar. Among great elephants, Airavat, and among the king. Among weapons, I am the Vajra. Among cows, I become the Kamdhenu. I became Kandrapara for procreation. And among serpent, I am a Vasuki. तो भगवान ने यहाँ अपनी विभिन्न विभूतियों के साथ साथ इन विभूतियों का वर्णन इन दो श्लोकों में किया है। अब इनको समझना थोड़ा आध्यात्म के हिसाब से यहाँ इनकी चर्चा क्यों हो रही है। यहाँ भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में से उच्चश्रवा नामक घोड़ा भी एक रत्न था। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा, इसलिए भगवान ने अपनी विभूति बतलाया।
एरावत गजेंद्राणाम, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसे गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में एरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्च श्रवा घोड़े की तरह एरावत हाथी की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है और यह भी इंद्र का वाहन है, इसलिए भगवान इसको अपनी विभूति बताते हैं। नारायण नराधिपम, संपूर्ण प्रजा पालन का संरक्षण करने वाला होने के साथ राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति रहती है, इसलिए भगवान ने अपने को राजा की विभूति बताया। यहाँ वर्तमान मनवंतर मनुष्य को भी राजा मान सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह सभी योनियों का राजा है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान से आई है, अतः भगवान की ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। और अगले 28वें श्लोक में वो कहते हैं कि आयुधानाम वज्रम, जिससे युद्ध किया जाता है उनको आयुध या अस्त्र शस्त्र कहते हैं। उन आयुधों में मैं इंद्र का प्रमुख वज्र मैं हूं। यह दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है। इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या का तेज है, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति बताया। धेनु अस्मि कामधेनु, कामधुक, नई ब्याह हुई गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है, जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह समुद्र देवताओं और मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। हम धेनु संपूर्ण देवताओं और संपूर्ण मनुष्यों की पूर्तियों की पूर्ति करने वाली है, इसलिए यह भगवान की विभूति है। प्रजनाश्मी कंदर्प, संसार मात्र की उत्पत्ति काम से होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुबुद्धि का त्याग करके जिस काम का प्रयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने काम को अपनी विभूति बतलाया था। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो वश्मी भरत शर्भ, अर्थात प्राणियों के धर्म के अनुकूल काम में हूं। आगे लिखा सर्पाणाम अस्मि वासुकी, वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इनकी मंथन डेरी, इन्हीं को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया था, इसलिए भगवान इसको अपनी विभूति बतलाते हैं। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तित संसार की ही हो सकती है, और संसार को परमात्मा चलाते हैं तो यह सब परमात्मा की है। अतः इन बातों को यहां कहा गया है। कुछ लोग इन्हीं बातों को कुछ अपने हिसाब से और तरीके से भी कहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रेवा नामक घोड़ा मैं हूं। दुनिया में हर वस्तु नाशमान है, आत्मा ही अजर अमर है, अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संसार है वह घोड़ा मैं हूं। घोड़ा गति का प्रतीक है, इसलिए घोड़े की यहाँ बात की है। आत्मा तत्व को ग्रहण करने में जब मन इधर उधर पकड़ता है, घोड़ा है, घोड़े की तरह भागता है, ऐसा गति मैं हूं। और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी में हूं। मनुष्यों में राजा मुझको जान, वस्तुतः महापुरुष ही राजा जिसके पास अभाव नहीं है। तो यहां अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन करते करते जो प्रमुख, जिनको हम आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो जनहित में बताई जाती हैं, उन सब बातों को कर रहे हैं। शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं। कामधेनु कोई छोटी मोटी या ऐसी वैसी गाय नहीं है, जो दूध के स्थान पर मन चाहा व्यंजन परस्ती है। ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु थी, वस्तुतः गो इंद्रिया को कहते हैं। अब यहाँ जो आज हम गो की बात कर रहे हैं, या गौ का मतलब, गो का मतलब इंद्रियां हैं, और इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वालों में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, इसलिए उसकी इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। तो यहां इसलिए उन चीजों को समझना, जानना, क्योंकि ये तुलनाएं ऋषि वेद व्यास जी ने ऐसे ही नहीं की हैं।
उन तुलनाओं के पीछे, इन विभूतियों का बखान पीछे करने के पीछे उनकी बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं। तो हमको वह जब तक रहस्य समझ में नहीं आएगा तब तक गीता का ज्ञान अधूरा है। तो यहाँ जो ये जितनी भी तुलनाएं या उपमाएं दी गई हैं, वो उपमाएं हमें यह समझाने के लिए हैं कि हम अपने अंदर संपूर्ण गीता को कैसे उपयोगी बनाए, फिर सहयोगी बनाए, फिर इसको योग में ले जाए। तो उसके लिए उपयोगी बनाने के लिए जगह जगह उन्होंने, ऋषि वेदव्यास जी ने, जो संसार के प्रमुख परमात्मा की विभूतियां हैं उन सब का वर्णन कर हमको यह समझाने का प्रयास किया है कि सब भगवान से हैं। जितने भी चराचर प्राणी इस संसार में हैं, इस पूरे भूमंडल पर हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, तो सब परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, इसीलिए उसकी इंद्रियों को कामधेनु कहा जाता है और वो कामधेनु बन जाती है। और फिर बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इन्हीं से मिलता जुलता लिखा है, जो इच्छा कर हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि यदि भगवान प्रसाद देने पर आ जाए तो उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूं। प्रजनन में एक तो बच्चा बाहर पैदा किया जाता है, चराचर में दिन रात पैदा होते रहते हैं, चूहे चींटी दिन रात पैदा होते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति, इस प्रकार की वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन स्वरूप ही मैं हूं और सर्पों में मैं वासुकी हूं। तो यहां स्पष्ट रूप से उन चीजों को समझाने की कोशिश की गई है जिनसे हम अपने अंदर में उत्पन्न विकारों को समझ सकते हैं, और उन विकारों को खत्म करने के लिए हमें गीता से क्या सीख लेकर कैसे उनको नियंत्रण में करने का या कैसे उनको अपने से बाहर निकालने का प्रयास करना है, उन बातों को समझने की सामर्थ्य पैदा करना है, यह गीता हमें समझाती है। अतः हमें गीता के प्रत्येक भाव को समझकर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को समर्पित होकर संपूर्ण जगत को भगवान ही मानकर सब में भगवान को ही देखें, ऐसा इन विभूतियों में कहा गया है। आगे फिर 29वें और 30वें श्लोक में कुछ अन्य विभूतियों की बात करेंगे जो इस संसार की प्रमुख रूप से बढ़ाने में सहयोगी हैं। उन सब विभूतियों की बात यहाँ की जा रही है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।